फिफ्थ क्लास मॉडर्न इंग्लिश का यूनिट नंबर 6 बहलोल। दरमियान में कुछ यूनिट स्किप भी हुए हैं, लेकिन कोशिश ये है कि जो मोस्ट इंटरेस्टिंग लेसन है उनको पढ़ें। तो ये बड़ा दिलचस्प और बड़ा मज़ेदार सबक है। ख़ास तौर पे इसकी एंडिंग बड़ी ज़बरदस्त है। मॉर्निंग कॉफ़ी, सुबह की कॉफ़ी इज़ ऑलवेज़, हमेशा सर्व्ड, पेश की जाती, टू मी, मुझे, ऑन द विरांदा। विरांदा में आप इसे विरांदा भी कह सकते हैं। उर्दू में बेसिकली इसे बरआमदा या बरांदा आम पंजाबी ज़ुबान में हम इसे बोल देते हैं। तो छोटे बच्चों ने जिन्होंने नहीं देखा हुआ बरामदा, वो अपने पेरेंट्स से कह दें, वो आपको बता भी देंगे, दिखा भी देंगे। ओवर लुकिंग, ऊपर देखते हुए, द स्टेट, रियासत को, सल्तनत को, आबादी को। तो सुबह की जो कॉफ़ी है वो हमेशा मुझे विरांदा में पेश की जाती, सल्तनत को या आबादी को देखते हुए। इट इज़ अ जॉय, ये खुशी की बात है, ये खुशी होती। टू लुक आउट, बाहर देख कर, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, एंड वॉच द सनशाइन, और धूप को या सूरज को निकलते देखना। ग्रेजुअली, बतदरीज, स्प्रेड, फैलते हुए, अक्रॉस द स्लोप्स, ढलवानों के पार। ये बड़े लुत्फ़ की बात थी या खुशी की बात है कि बाहर हर सुबह ये बड़ी मज़े की बात या खुशी की बात या लुत्फ़ की बात है। टू लुक आउट एवरी मॉर्निंग, हर सुबह बाहर देखना, और धूप को बतदरीज ढलवानों के आर पार फैलते हुए देखना। एंड टू सिप माई ऑन कॉफ़ी, और अपनी कॉफ़ी की चुस्की लगाना, मतलब छोटे घूंट लेना। सर्व्ड टू मी, जो मुझे पेश की जाती थी, बाय बहलोल, बहलोल के ज़रिए। मतलब बाहर देखते हुए, धूप को फैलते हुए बड़ा लुत्फ़ आता था। साथ में कॉफ़ी के सिप लेता था जो मुझे बहलोल पेश करता था। बहलोल हैज़ बीन विद मी, विद द फैमिली, बहलोल फैमिली के साथ है। अ लॉन्ग टाइम नो, अब उसे बहुत वक्त हो गया। मतलब बामुहावरा हम यूँ पढ़ेंगे कि बहलोल एक अब लंबे अरसे से फैमिली के साथ हैं। एंड लाइफ वुड नॉट बी द सेम, और ज़िंदगी बिल्कुल वैसी नहीं है, विदाउट हिम, उसके बग़ैर। मतलब क्या है कि जैसे पहले ज़िंदगी थी उस तरह की अब नहीं रही अगर बहलोल ना हो। मतलब क्या है, मतलब ये है कि उसके आने से बहुत ज़्यादा आराम, सुकून मिला, सारी काम वही कर देता है। तो पहले बंदा ख़ुद भी कर लेता था, अब उसने ऐसी आदत डाल दी है कि बंदे को पहली ज़िंदगी मुश्किल लगती है। ही कम टू वर्क, वो काम करने आया। फॉर द फैमिली, फैमिली के लिए। व्हेन आई वॉज अ टीनेजर, जब मैं नौजवान था। मतलब टीनेजर कहते हैं 13 साल से 19 साल की एज में, मतलब 13, 14, 15 ये पढ़ते हैं ना, टीन। तो उस उम्र में जो होते हैं उन्हें टीनेजर कहते हैं, लड़के जो अभी पूरी तरह जवान नहीं हुए थे। तो ही डज़ नॉट गेट एक्साइटेड, वो पुरजोश नहीं होता था। अबाउट एनीथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में। ही इज़ ऑलवेज़ काम, वो हमेशा पुरसकून रहता। ही सेल्डम स्माइल्स, वो सेल्डम का मतलब होता है कभी नहीं, स्माइल्स मुस्कुराना, वो कभी नहीं मुस्कुराता। और शोज़ या दिखाता, हिज फीलिंग, अपने एहसासात, वो ना कभी मुस्कुराता ना अपने जज्बात या एहसासात दिखाता। एंड ही इज़ अ वंडरफुल कुक, और वो बहुत शानदार बावर्ची था, कुक था। लेट मी टेल यू अबाउट द ओनली ओकेजन
when I was angry at him. Let me tell you, मुझे बताने दें, about the only occasion, about के बारे में, only सिर्फ occasion मौका, सिर्फ एक मौका के बारे में, when I was angry at him, जब मैं उससे नाराज़ हुई। मतलब वैसे पूरी उम्र उससे कोई नाराज़गी नहीं, नाराज़ी वर्ड है, तो नाराज़ी नहीं हुई, लेकिन एक मौका ऐसा आया जिस पे वो उस पे उसे बहुत गुस्सा आया, तो उसके बारे में आपको बताने लगी है। लेट वन आफ्टरनून, लेट देर से, मतलब वन आफ्टरनून, आफ्टरनून कहते हैं दोपहर को, एक दोपहर देर से मतलब क्या है कि दोपहर काफ़ी गुजर चुकी थी। तो लेट एन आफ्टरनून, वन आफ्टरनून, एक दोपहर के बाद, द एरिया काउंसलर एंड हिज वाइफ कॉल्ड टू सी मी, एरिया काउंसलर और उसकी बीवी मुझे देखने आए। ठीक है, काउंसलर बाहर के जो ममालिक हैं उनमें ये काउंसलर होते हैं, हमारे भी यहाँ काउंसलर होते हैं, यूनियन काउंसिल के जो मेंबर बनते हैं उन्हें काउंसलर कहते हैं। तो नो साइन ऑफ वांटिंग, सॉरी, या दे मेड नो साइन ऑफ वांटिंग टू लीव, दे मेड, उन्होंने बनाए, नो साइन, कोई भी अलामात, मतलब क्या है कि उन्होंने कोई इशारा ना दिया। साइन वैसे अलामत को कहते हैं, इशारे को, के सिग्नल को। ठीक है, तो उन्होंने कोई इशारा ना दिया ऑफ वांटिंग टू लीव, कि वो जाना चाहते हैं, मतलब छोड़ना चाहते हैं। बट सैट, लेकिन बैठे, एंड टॉक्ड, और बातें की, एज द डस्क टर्न्ड इनटू नाइट, के जो सुर्खी है वो रात में तब्दील होगी। दोपहर के बाद वो आए थे तो वो बैठे रहे, उन्होंने जाने का कोई इशारा ना दिया। तो डस्क कहते हैं वो जो मगरिब के वक्त जो सुर्खी होती है आसमान के ऊपर, आसमान रेडिश किस्म का हो जाता है, उसको डस्क कहते हैं। तो कहते हैं वो डस्क जो है वो चेंज हुई रात में, मतलब वो जो हल्की हल्की रोशनी और सुर्खी सी होती है वो तब्दील होकर बिल्कुल अंधेरा हो गया, मतलब रात हो गई। आई थॉट, मैंने सोचा। ये आप देखें कि ज़्यादा चीज़ जितनी भी, जब भी कोई स्टोरी बताई जाती है तो उसे हमेशा पास्ट में, माजी में बयान किया जाता है, और माजी में बयान करने के लिए सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट। आई थॉट, मैंने सोचा। आई हैड बेटर ऑफर, मेरे पास बेहतरीन पेशकश है। सॉरी, आई हैड बेटर ऑफर देम सम स्पर, स्पर कहते हैं ज़ियाफ़त को, बेसिकली शाम का जो खाना होता है वो उसको स्पर कहते हैं, ज़ियाफ़त। ठीक है, तो वो कहती है कि आई थॉट आई हैड बेटर ऑफर देम सम सुपर, मैंने सोचा कि ये अच्छा है कि मैं उन्हें खाने की दावत दूँ, ये ज़ियाफ़त की दावत दूँ। बट, लेकिन आई डाउटेड, ये पहले भी किसी सबक में मैंने बताया कि ये डाउटेड नहीं है, दरमियान में जब भी बी टी इकट्ठा आ जाएगा तो बी जो है वो साइलेंट हो जाएगी। जैसे इसकी एग्जांपल दी थी कि डेट, जिसे लोग डेबिट पढ़ते हैं, कर्ज, वो भी बी साइलेंट है, डेट बोला जाता है। यहाँ डाउटेड, आई डाउटेड, बट आई डाउटेड, लेकिन मुझे शक था, वेदर वी हैड एनीथिंग सूटेबल इन द पेनिट्री, पेनिट्री किचन के अंदर जहाँ खाना वगैरह रखा जाता है, वो छोटी अलमारी या छोटा स्टोर, उसे पेंट्री कहते हैं, किचन के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो वो कहती है कि मुझे शक था कि पेंट्री में कोई मुनासिब, सूटेबल, मुनासिब, एनीथिंग, कोई चीज़, के पेंट्री में या किचन में कोई मुनासिब चीज़ है या नहीं। वेदर, आई एक्सक्यूज्ड माई सेल्फ एंड वेंट इनटू द किचन, मैंने माज़रत चाहिए, एंड वेंट इनटू द किचन, और किचन में गई। असल में बुक नहीं है हमारे पास, तो हमने किसी से ये तस्वीरें मंगवाई हैं, बुक के स्क्रीनशॉट, तो वर्ड बहुत छोटे लिखे हुए हैं, पढ़ने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। बहलोल, आई सेड, मैंने कहा, बहलोल। व्हाट डू वी हैव फॉर स्पर,
व्हाट डू वी हैव, हमारे पास क्या है, फ़र्श पर, ज़ियाफ़त के लिए, ये शाम के खाने के लिए। लेफ़्ट ओवर, जूठा, बचा हुआ खाना, ठीक है। लेफ़्ट ओवर जूठे के लिए भी इस्तेमाल होता है और बचे हुए खाने के लिए भी। लेफ़्ट ओवर फूड फ्रॉम लंच, लंच किसे कहते हैं, दोपहर के खाने को, और डिनर किसे कहते हैं, रात के खाने को। लेफ़्ट ओवर फूड फ्रॉम लंच, दोपहर का बचा हुआ खाना, मैडम, मैडम। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। एंड देन एक्सप्लेन्ड, और फिर वजाहत की, देन, और फिर वजाहत की, एक्सप्लेन्ड। फर्दर, मज़ीद। टुमारो, कल, इज़ मार्केट डे, कल बाज़ार का दिन है। नो फूड इन द हाउस टुडे, कोई खाना नहीं है, इन द हाउस, घर में, टुडे, आज, मैडम, मैडम, ठीक है। तो कहता है कल बाज़ार का दिन है। आम तौर पे हफ्ते बाद या 15 दिन बाद या महीने बाद लोग जाके इकट्ठा राशन ले आते हैं, तो वो बाज़ार का दिन है। जैसे हमारे यहाँ जुम्मा बाज़ार और मंगल बाज़ार इस तरह लगते हैं। तो व्हाट आर वी गोइंग टू गिव द गेस्ट, व्हाट आर वी गोइंग टू गिव द गेस्ट, हम मेहमानों को क्या देने जा रहे हैं। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। बहलोल स्टेयर्ड एट मी ब्लैंकली, ठीक है। ब्लैंकली, ब्लैंक कहते हैं खाली, खाली आँखों से, मतलब हैरानी से, ठीक है। यहाँ क्या होगा, हैरानी से, ठीक है। स्टेयर्ड, घूरना, ठीक है। तो वैसे घूरना जो है वो गुस्से में आता है, लेकिन यहाँ हम इसका तर्जुमा करेंगे कि बहलोल स्टेयर्ड एट मी ब्लैंकली, बहलोल ने हैरत भरी नज़रों से मुझे घूरा या देखा। इन द पेंट्री कपबोर्ड, पेंट्री की अलमारी में। आई फाउंड एन ओल्ड टिन, आई फाउंड, मैंने पाया या मुझे मिला। एन ओल्ड टिन, एक पुराना डिब्बा। विदाउट अ लेबल, जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं था। तो आप बता सकते हैं कि लेबल का क्यों ज़िक्र हुआ। लेबल इसलिए ज़िक्र हुआ कि लेबल के ऊपर उसकी एक्सपायरी डेट होगी ना, कि ये कब एक्सपायर हो रहा है, ठीक है। खाना एक ख़ास मियाद के बाद एक्सपायर हो जाता है, फिर उसे नहीं खाना चाहिए। आप भी जब कोई बॉटल या कोई चीज़ लेते हैं तो उसके ऊपर एक्सपायरी डेट लाजमी देखा करें। व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। बहलोल, बहलोल, आई आस्क्ड, मैंने पूछा। नो लेबल मैडम, कोई लेबल नहीं है मैडम। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। कम द ब्रीफ रिप्लाई, तफसीली जवाब आया। ओपन इट एंड सी, इसे खोलो और देखो। वी शैल हैव इट फॉर स्पर, हम इसे ज़ियाफ़त के लिए इस्तेमाल करेंगे। बट गिव सम टू द चिकन फर्स्ट, लेकिन कुछ चूज़ों को दे देना पहले। वो कहती है कि हम इसको, क्योंकि ऊपर एक्सपायरी डेट नहीं है, लेबल नहीं है, क्या चीज़ है, अंदाज़े से पका रहे हैं। तो वो कहती है कि पका के पहले चूज़ों को दे दें। क्यों कह रही है वो, कि अगर ये कोई पॉइजनस हुआ, जहरीला हुआ, तो चूज़े खाएंगे तो वो मर जाएंगे, ये उन्हें कुछ होगा तो उससे हमें पता चल जाएगा, फिर हम नहीं खाएंगे, ठीक है। तो पहले चूज़ों को देना। इफ़ दे आर ऑल राइट, यस, ये आगे बता रही है। इफ़ दे आर ऑल राइट, अगर वो बिल्कुल ठीक हुए, देन वी शैल नो, फिर हम जान जाएंगे, द फूड हैज़ नॉट गॉन बैड, कि खाना ख़राब नहीं हुआ।